दूसरी जानिब सनती शहर में सनत ज़बोहाली का शिकार। एक तरफ धागे का बहरान तो दूसरी तरफ कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा। आपको बताते चले सनती शहर में सनतें ज़बोहाली का शिकार। एक तरफ धागे का बहरान, दूसरी तरफ कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत वक्त से विस्कोस धागा यानी यान की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि धागे की किल्लत इतनी बढ़ती चली जा रही है कि सूतर मंडी में धागा शॉर्ट होने लगा है, जिसकी वजह से धागे की कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब जो विस्कोस यान है उसकी कीमतों में कमी का मुतालबा जो है एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन की जानिब से किया जा रहा है, चूंकि इस वक्त बिजली के जायद बिलों और गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से वैसे ही पैदावारी लागत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस वक्त सनतकार इंतहाई परेशान है। इसके साथ साथ डीएलटीएल रिफंड्स भी नहीं मिल रहे, जिसने जल्दी पर तेल छिड़कने का काम किया है। ऐसे में खास तौर पर धागे की कीमतें कम अगर कंपनीज करती हैं तो कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो सनतकारों को मिलेगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हसनैन साहब मौजूद हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। हसनैन साहब, बताएगा क्या कहेंगे, धागे की कीमतें मुसलसल एक साल से बढ़ी हैं, क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शराज भाई, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो धागे की कीमत भी ये साथ ही बढ़ा देते थे। हम पिछले दिनों में 24-24 रुपए एक दिन में कीमत बढ़ती होती थी तो हम धागा खरीदते थे। अब आलमी सतह पर पेट्रोल इतना सस्ता हो गया, हाँ। लेकिन फिर भी धागे की कीमत कम नहीं हो रही। धागा 186 पे ही स्टॉप है और इसके अलावा धागा मिल भी नहीं रहा। हम एक शेड लेने जाते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं है, कल आइएगा। इस वजह से हमारी वो आप पीछे देख सकते हैं वो मशीन बंद खड़ी है कि हमारे पास प्रोग्राम है लेकिन हमें धागा नहीं मिल रहा। इसकी वजह से ये मेरा एक नौजवान फारिग यहाँ पे खड़ा रहता है कि काश मुझे यहाँ पे काम मिल जाए। ठीक है, ऐसा मजदूरों को भी काम नहीं मिल रहा है, ये भी एक बात है कि मशीनें भी बंद पड़ी हैं और धागा ना मिलने की वजह से जो है वो शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस मौके टोबा टैक्सिंग में एलपीजी सिलेंडर की मांग में इजाफा होते ही कीमतें भी बढ़ गईं। शहरियों ने रवा साल कीमतें दुगनी होने का शिकवा कर दिया। दुकानदार और शहरी दोनों ही परेशान हैं। आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग में एलपीजी सिलेंडर की मांग में इजाफा होते ही कीमतें भी बढ़ गईं। दुकानदार और शहरी कीमतों पर क्या कहते हैं, जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग और गिरदोनुमा में सुई गैस का बहरान जो है वो बदतरीन शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो एलपीजी पर कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एलपीजी की सिलेंडरों की जो जिसको मैं चूल्हा लगाता है उसकी मांग में भी इजाफा हो चुका है और दुकानों पर भी रश देखने को मिल रहा है सिलेंडर पर। मैं इस टाइम भी एक सिलेंडर की दुकान पर मौजूद हूँ, मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा कि सिलेंडर खरीदने आए हैं, क्यों खरीदने हैं, क्या कहना चाहते हैं इस वाले? पहली बात तो ये है कि गैस की बंदिश है, गैस नहीं आ रही, खाना पकाने को चाय पकाने की तंगी है, तो इसलिए गैस सिलेंडर खरीदने के लिए आए थे। जो पहला रेट था वो 1000 रुपये था, अब जो मिल रहा है वो 1700 रुपये का मिल रहा है। महंगाई डबल हो चुकी है और हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई रिलीफ दिया जाए, हमें कोई आवाम के बारे में सोचे। वो अपने बारे में सोच रही है, आवाम के बारे में नहीं सोचे कुछ। बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि मुश्किलात का सामना दरपेश है। पिछली बार की निस्बत उनका कहना है कि इस बार सिलेंडरों की कीमत में इजाफा हुआ है। शहरी और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई पिछली बार ही हमने सिलेंडर लिया था, इसलिए वो 1000 रुपये का है। इस बार देख लो 1500-1600 का मिल रहा है, इसलिए गैस की बंदिश है, गैस आ नहीं रही, तो इसलिए सिलेंडर हमें लेना पड़ता है। तो गैस भी 300-350 रुपये किलो मिल रही है। पिछली बारी थी 200, 200, 250, 220, ऐसी 350-400 मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही भाई। बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि पिछली बार की निस्बत रेट इस बार ज़्यादा हो चुका है, कि मांग में इजाफा होते ही रेट में भी इजाफा कर दिया गया। दुकानदार मौजूद है रेट के हवाले से, उनसे बात कर लेते हैं। बताएगा कि कीमतें शहरी परेशान है, ज़रूरत है क्योंकि गैस का बहरान है, क्या कहना चाहते हैं, रेट में क्यों इजाफा हुआ है, कि क्या इस वाले से आप? असल में वजह यह है कि पिछली मरतबा जो है वो रेट इसका 1000 रुपया था, इस दफ़ा 1700 रुपये है। तो पता नहीं क्या बात है, हुकूमत टैक्स लगा रही है, क्या वजह है, आवाम के बारे में नहीं सोचती। तो गैस की क्योंकि किल्लत है, लोग इस वजह से इसको लेना चाहते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना। तो हुकूमत को चाहिए कि 1200 से बढ़कर 2000 हो गई है। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सुई गैस की बंदिश के साथ लकड़ियां और कोयला भी महंगा हो गया। शहरियों का शिकवा है, हुकूमत अपने वादे पर पूरा नहीं उतर सकी, आधा घंटा भी गैस मुश्किल आती है।
आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सुई गैस की बंदिश के साथ लकड़ियां और कोयला भी महंगा हो गया। बात कर लेते हैं खिजा लियाकत से। जी हिजा, बताइएगा लकड़ी और कोयला क्या भाव मिल रहा है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गैस की बंदिश की वजह से लकड़ी और कोयले की कीमतें महंगी हो गई। लकड़ी जो है वो 800 से लेके अब 1200 तक मन मिल रही है, जबकि जो कोयला है वो 80 से 100 रुपए किलो है। शहरी इस वजह से काफी परेशान दिखाई देने में कुछ शहरी मौजूदा हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, गैस जो है बंद आ रही है, क्या क्या जो है रात आप देख रहे हैं लकड़ी और कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है? कोयला तो महंगा है, 100 रुपये किलो तक जा रहा है। लकड़ी भी 1200 में है। क्या करे गरीब आदमी, किधर चला जाए? लोड शेडिंग है, गैस आ नहीं रहा, मजबूरी है, लेना पड़ रहा है। जी मेरे साथ एक और शहरी मौजूदा है, इनकी राय जानते हैं। हाँ जी, ये गैस ही गई है तो बंद, तो कोला महंगा, बालन महंगा, की करिए जी, किथों लियाइए जी खाण नूं? ਇਹਦੀ मजबूरी है साड़ी जी, लेना पैंदा जी। जी क्या कहेंगे आप? हुकूमत ने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक गैस जो है मुहैया नहीं है। इन्होंने 3 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 3 घंटे शाम का वादा किया था, लेकिन गैस तो आधा घंटा भी नहीं आती। ना सुबह नाश्ता बनता है, ना शाम को खाना बनता है। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है गैस की बंदिश की वजह से बहुत परेशान हैं। लकड़ी और कोयला जो है वो भी महंगा हो गया है। लकड़ी जो है बहुत शुक्रिया खिजा अपडेट करने के लिए। जंग में 4 सदी से जायद पुराना गुरुद्वारा नानकसर सरकार की नजर करम का मुंतजिर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने गुरु नानक ग्राउंड की जल्द बहाली की नवीद सुना दी। आपको बता रहे हैं जंग में 4 सदी से जायद पुराना गुरुद्वारा नानकसर सरकार की नजर करम का मुंतजिर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने गुरु नानक ग्राउंड की जल्द बहाली की नवीद सुना दी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, इस गुरुद्वारे की इंतहाई खस्ता सूरत हाल है और ये मौजा नानकसर के अंदर वाक़े नानकसर गुरुद्वारा है, जिसकी जो है वो तारीख 400 साल से जायद पुरानी है। और है कि गुरु नानक ने यहाँ पर जो है वो कुछ वक्त के लिए कयाम किया। इस इमारत की शान शौकत जो है वो नजर भी आती है। जो सरदार जसपाल सिंह हैं की जानिब जो है उसका दौरा किया गया है। उन्होंने इस सूरत हाल का जायजा भी लिया और ये भी देखा कि बहुत सा इलाका जो है वहाँ पर तजावजात भी कायम है। उनका कहना है कि वक्ती तौर पर इसको सर बेमोहर कर दिया जाए ताकि आम अफराद का दाखिला जो है वो उस इलाके में बंद किया जाए और उसके साथ जो मुल्हिका ग्राउंड है उसका नाम जो है वो गुरु नानक ग्राउंड नाम रखकर इसकी बहाली के लिए जो है वो इक़दाम उठाने का जो है नवीद सुनाई है। जी मोहम्मद रमजान मिर्जा अपडेट करे तो बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं जहां के मौजा बाग में नालियों की सफाई सुथराई का कोई निजाम ही मौजूद नहीं, जगह जगह कचरा मौजूद है। नालियों से स्लेट और कचरा निकालने के लिए स्टाफ ही मुयस्सर नहीं है। आपको बता रहे हैं जंग के मौजा बाग में नालियों की सफाई सुथराई का कोई निजाम ही मौजूद नहीं, जगह जगह कचरा मौजूद, नालियों से कचरा निकालने के लिए स्टाफ ही मुयस्सर नहीं। आपको बताते चले जहां के मौजा बाग में नालियों की सफाई सुथराई का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है, जगह जगह कचरा मौजूद है, नालियों से कचरा निकालने के लिए स्टाफ ही मुयस्सर नहीं है। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, बताइएगा रमजान इस हवाले से। जी बिल्कुल, जंग के अंदर ये मसाइल तो मजमूई तौर पर ही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जिला काउंसिल या मुतलका म्यूनिसिपल कमेटीज के पास ऐसा अमला ही मुयस्सर नहीं जिनके जरिए सफाई की जा सके। मेरे कम में आप देख भी सकते हैं क्या सूरत हाल है। हमारे साथ इलाका मकी मौजूद है, बात भी करते हैं। अच्छा ये बताएं, किन दिनों में यहाँ पे सफाई का कोई इंतजाम होता है, कोई झाड़ू दिया जाता है यहाँ पे? जी बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम में किया जाता है, उसके अलावा ये पूरे साल में बिल्कुल नहीं आते। सिर्फ मुहर्रम अल हराम में इन्हें पता होता है कि गलियां क्लियर करनी है, उसके बाद ये 1 साल के बाद ही आते हैं मेरे ख्याल में, ये झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो जो नालियों का सिस्टम है, चूंकि सीवरेज तो सिस्टम यहाँ पे सिरे से मौजूद नहीं है, जो नालियों का है वहां से कोई कचरा वगैरह निकाला जाता है, कोई बंदोबस्त उसका भी है? बस मखसूस गलियां हैं जिनमें उनके रिलेशन है, मतलब ताल्लुकात हैं, लोग वहां पे करते हैं, अदरवाइज मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं करते। गवर्नमेंट से इस हवाले से क्या अपील करेंगे? भाई रिक्वेस्ट है कि मतलब हमारा कोई अच्छा किया जाए निज़ाम सफाई का और ये कूड़ा क्रिकेट खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपके जिन्होंने आप लोगों ने जिनको वोट दिया, अमीर सुल्तान हैं और इसके अलावा गजनफर कुरैशी हैं, इस इलाके में कभी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आए? कभी नहीं, कभी भी नहीं आए। और ये आप देखें कि ये प्राइवेट जो है प्लाट है, ये कोई गवर्नमेंट कलेक्टिंग पॉइंट नहीं है। हमारा यही गुजारिश है कि इस यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का तरफ से सफाई का बेहतर इंतजाम किया जाए। और ये आप देखें कि साथ ही हमारा ये
प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट का, और साथ ही 200-300 मीटर पर हमारा ये जो है हमारा सरकारी हॉस्पिटल है। तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं यहाँ से गुजरते हुए बच्चों को। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि कोई कलेक्शन सेंटर भी मौजूद नहीं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत जो है वो कचरा उठा के इन इलाकों तक लेके आते हैं और शहरियों की जानिब से जो है वो खुद ही किया जाता है जो भी किया जाता है। चंद मखसूस गंदगी इलाकों को ठिकाने लगाने का कोई भी बंदोबस्त मौजूद नहीं। रमजान रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मार्केट में जाने से कतराने लगे। मातहत अमले के जरिए दुकानदारों को जुर्माने कराने का इंकशाफ हुआ। सिटी 41 ने बगैर सरकारी मोहर जुर्माने की रसीदें हासिल कर ली। बात करेंगे वकास बेग से। वकास बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में शहरियों को अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में रिलीफ फ्राहम करने के लिए बनाए गए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो ज़राए का ये कहना है कि मुख्तलिफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो बजाते खुद मार्केटें विजिट करने के बजाय जो है मातहत अमला को मुख्तलिफ मार्केटों में भिजवाते हैं और योमिया की बुनियाद पर जो है मुख्तलिफ दुकानदारों को जुर्माने किए जाते हैं। इस हवाले से जो अहम इंकशाफात हुए हैं उनमें गैर कानूनी तौर पर बिना मोहर लगी रसीदें जो हैं वो भी दुकानदारों को दिए जाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से मातहत अमले के जरिए से मुख्तलिफ दुकानों, खाओ किराना स्टोर हो, मिल्क शॉप हो या डिपार्टमेंटल स्टोर हो, उनको जुर्माने किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से गुज़िश्ता मीटिंग में भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा आवान की जानिब से यह हिदायत जारी की गई थी कि तमाम तर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो बजाय इसके कि किसी दुकानदार को तलबी का नोटिस जो है वो दें और अगले दिन उसको ऑफिस बुलाएं, बल्कि खुद मौका पर जाएं और दुकानदार की तमाम तर अशिया जो है खास तौर पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो है वो मौका पर चेक करें ताकि आवाम को। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। चिन्योट पुलिस को 2022 में 15 इमरजेंसी पर 3 लाख से ज्यादा कॉलें मौसूल हुई। 70% बोगस साबित हुई। पुलिस को गुमराह करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। कितने मुकदमात दर्ज हुए जान लेते हैं वकार घूमन से। वकार बताइएगा। जी, चिन्योट पुलिस को साल 2022 में पुकार 15 पर तकरीबन 3 लाख से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें से 70% ऐसी हैं जो बोगस हैं, फेक कॉल्स हैं या पुलिस को मिसलीड किया गया है। डीपीओ चिन्योट इमरान अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसे जो फेक कॉलर्स हैं, बोगस कॉलर्स हैं जो पुलिस को मिसलीड करते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं। सर बताइए, और जो आपको सुनने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि 15 पर किस सूरत में कॉल करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 एक इमरजेंसी सर्विस है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप क्राइम से रिलेटेड कॉल करें। आप किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हेल्प चाहिए, तो ये एक गवर्नमेंट का 15 एक नंबर है जो इजी है, याद रखना इजी है। आप उस पर कॉल करते हैं, हमारे कंट्रोल को कॉल रिसीव होती है, तो उससे अगर रिलेटेड पुलिस से रिलेटेड हो तो पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, और अगर किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, उनको सपोज करें अगर हॉस्पिटल के नंबर होने चाहिए लेकिन उनके पास कॉल नंबर नहीं है, 15 पे कॉल करेंगे, वो उन्हें बता देंगे। तो बेसिक मकसद इसका ये था कि कोई भी बंदा स्ट्रेस में है, उसे हेल्प चाहिए, प्रॉब्लम में है, किसी तरह भी वो कॉल कर सकता है। अब होना ये शुरू क्या हो गया कि हम मिस यूज़ करते हैं। सपोज करें अगर आपका कोई वैसे मैटर हुआ है तो उसे क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करके पेश करते हैं, एक जुर्म बना के पेश करते हैं। हुई लड़ाई झगड़ा है और साथ कह देते हैं डकैती हो गई है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है हमें कॉल रिसीव होती है, पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, हमारे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज उस पर वेस्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैन पावर वेस्ट होती है। तो हमारी तरफ से बार बार ये मैसेज दिया जाता है कि जी इसको सही मकसद के लिए इस्तेमाल करें, ये आपकी हेल्प के लिए है, और इसको जो जेन्युइन आपका केस है वही रिपोर्ट करें, इस पर फेक कॉल्स ना करें। करीब FIRs दी हैं, और जो मेजोरिटी आपने जैसे खुद बताया है, जो मेजोरिटी कॉल्स हैं उनका अगर फिगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर फेक कॉल नज़र आती हैं। बिल्कुल जी, तकरीबन 70% जो फेक कॉलर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पुलिस को मिसलीड किया और उनके खिलाफ 60 जो 15 पर 70% कॉलें बोगस साबित हुई। वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 60 टैक्स गुजार कंपनियों की शॉर्ट लेवी की मद में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई। आपको बताते चलें, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 7 टैक्स गुजार कंपनियों की शॉर्ट लेवी की मद में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा के टैक्स चोरी किए गए। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 7 टैक्स गुजारों की जानिब से शॉर्ट लेवी की मद में 1.5 करोड़ रुपए
टैक्स चोरी करने का मामला सामने आया है। इस हवाले से एफपीआर की डिपार्टमेंट ऑडिट कमेटी के मुताबिक इन 7 अफराद की जानिब से शॉर्ट लेवी के जरिए टैक्स चोरी की गई है और मजमूई तौर पर 1,50,00,000 रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है और ये टैक्स चोरी माली साल 2017-18 में की। ताहम जब एफपीआर की जानिब से इन केसेस का ऑडिट किया गया ऑडिट कमेटी की जानिब से, तो इसमें यह टैक्स चोरी सामने आ गई, जिस पर डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम को हिदायत जारी की गई हैं कि इस केस की मजीद तहकीकात करें, जबकि इस केस में जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसकी रिकवरी के लिए भी इकदाम किए जाएं। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम के मुताबिक इस केस से मुतल्लिका जो 7 अफराद हैं उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं कि वो उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एक फैसलाबाद का उस्मान टाउन सीवरेज मसाइल की आमच का बन गया। गलियों में खड़ा सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद का उस्मान टाउन सीवरेज मसाइल की आमाजगाह बन गया। गलियों में खड़ा सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। आपको बताते चले फैसलाबाद का उस्मान टाउन सीवरेज मसाइल की आमाज का बन गया। गलियों में खड़ा सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। गलियों में खड़ा सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। फैसलाबाद का उस्मान टाउन मसाइल की आमाजगाह बन गया। आपको बताते चले फैसलाबाद का उस्मान टाउन सीवरेज मसाइल की आमाजगाह बन गया। गलियों में खड़ा सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। खबर शामिल कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पे उस्मान टाउन सीवरेज मसाइल की आमाजगाह बन गया। गलियों में खड़ा सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। आपको फैसलाबाद से बता रहे हैं फैसलाबाद का उस्मान टाउन सीवरेज मसाइल की आमाजगाह बन गया है। इसी हवाले से बात करेंगे अरसलान दवानी से। जी अरसलान, क्या शिकवा है लोगों का, क्यों सीवरेज मसाइल हल नहीं हो रहे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का इलाका है उस्मान टाउन जो कि मसाइल की आमाजगाह बन चुका है। या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो दरहम बरहम है। यहाँ पर इस जदीद दौर में भी कच्ची गलियां हैं, कोई सोलंग का निज़ाम नहीं है, कोई पक्की गलियों का निज़ाम नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल है वो भी इतने बढ़ चुके हैं कि यहाँ के इलाका मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक अगर गली में पानी जो है वो निकाला जाता है तो दूसरी गली में पानी जो है वो मौजूद होता है। तो बहुत ही पसमानदा इलाका का मंजर ये पेश कर रहा है। हालांकि ये फैसलाबाद के जो जड़ा वाला रोड हो उस पर ये टाउन वाक़ है और इसके ये हालात है। मजीद क्या परेशानी है, क्या मुश्किलात है यहाँ के इलाका मुकीनों को, मेरे साथ मौजूद से बात करते हैं। अच्छा चाचा जी दसो की मसला है थोड़ा, की रोल है? अस्सलाम वालेकुम जी। मसला साडा है जी, देखो ते पानी का निकास कोई नहीं, एक गली चो निकलना शुरू हो बंद जरा चलाते हो फिर बंद हो जाता, फिर उस तो बाद नाल ही दूजे सारे भरी गए गली गटर सारे पानी बाहर निकल रहा ते ना कोई सोलंग लगा हुआ हैगा, लंघन रस्ता कोई नहीं, घर भी देख सकते हो कि घर नाल अगे पानी किन्ना किन्ना खलोता हुआ हैगा। जो यहाँ पर के मसाइल है वो बहुत ज़्यादा है और भी यहाँ पर शहरी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं, ये कोई सोलंग कोई यहाँ पर कोई सारी गलियाँ कच्ची है, क्या कहेंगे? सर ये 15 साल हो गए हम इधर आबाद हैं, 15-20 साल। जो भी हुक्मरान आता है अपने पेट पे हाथ फेर के चला जाता है। अगर कोई काम करने वाला आता है उसको काम नहीं करने देते। हमारे घरों में पानी बढ़ चुका है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें ना कोई पूछता ना कोई बताता है। जब वोट लेते हैं उस वक्त बाप कहते हैं, बाद में वैसे मिट्टी के मिट्टी रह जाते हैं हम लोग। ये हल्का किसका है, कोई अवामी नुमाइंदा आता है यहाँ पर, देखता है ये मसाइल जो हैं आपके? ये इतना बड़ा हल्का का आप सोच भी नहीं सकते। जो भी जीतता है इधर से जीतता है, बाद में आने की जहमत ही नहीं करता। आप ये तरीकन साहब वाले थे, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया इधर। ये 7 वाली गलियां आगे जाके दे लो, सब कुछ बन रहा है, इधर क्यों नहीं बनता? ये जो इलाका है उस्मान टाउन, ये यहाँ पर तहरीक इंसाफ के MNAs भी हैं और MPs की अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। तो दोनों जानिब से जो बड़ी 2 सियासी पार्टियां हैं वो यहाँ पर हुकूमत कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मसाइल खड़ा सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब का खिलाड़ियों के लिए बड़ा कदम, स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और स्पोर्ट्स एंडोवमेंट फंड का इजरा कर दिया। बात कर लेते हैं इस हवाले से वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के से जो है वो खिलाड़ियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। 200 करोड़ से ज़ायद का मंसूबा जो है वो खिलाड़ियों के लिए शुरू किया गया है, फ़ंड मुख्तस किए गए हैं। इसमें खिलाड़ियों के लिए कोचेज़ होंगे, इसी के साथ उनके लिए वज़ाइफ होंगे और दीगर जो इसमें मंसूबा जाते हैं वो शामिल है। मेरे साथ पंजाब आर्चरी के सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अमानुल्लाह शान साहब बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा कदम उठाया गया है, खिलाड़ियों को इससे क्या फ़ायदा होगा? आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी इसमें? जी बिल्कुल, जैसा कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने 200 करोड़ रुपए का ऐलान किया है स्पोर्ट्स के हवाले से, इससे खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा होगा। उसमें सबसे फ़ायदा ये है कि खिलाड़ी जो कि हमारी स्पोर्ट्स ख़त्म हो चुकी थी पाकिस्तान में, हमारे पास कोई ओलंपिक मेडल नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर है, कोई एक आध मेडल है हमारे पास। अब यही खिलाड़ी जो कि दिल हार चुके थे, अब ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे, इनकी फैमिलीज़ इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि जब तक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती आप स्पोर्ट्स को नहीं कर सकते। तो जब अब इनके लिए स्पोर्ट्स फंड मुहैया कर दिया गया है तो इंशाल्लाह ये खिलाड़ी आने वाले वक्त में एक अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और जैसा कि जो खिलाड़ी वफात पा चुके हैं उनके ख़ानदानों के लिए इन्होंने फ़ंड मुख्तस किए हैं, स्कूल की गेम्स बहाल की हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे हमारे खिलाड़ी तैयार होंगे तो ये हमारी गेम प्रमोट्स होंगी। और इसी तरीके से वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।